अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। स्वागत है आप सभी का पीएस पुरुषोत्तमपुर के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम आपको बैक टू बैक 9 ऐसी गतिविधियां बताने वाले हैं जो अभी तक यूट्यूब पर हैं ही नहीं। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ एकदम नई हैं, अभी तक इन गतिविधियों का प्रयोग नहीं हुआ है। समर वैकेशन के बाद जैसे ही विद्यालय खुल जाते हैं वैसे ही इन एक्टिविटीज़ का अपने बच्चों के साथ प्रयोग करके भी हम वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि उन गतिविधियों को कैसे अप्लाई करना है अपने बच्चों के साथ पूरे विस्तार से हम बताने का आपको प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी गतिविधि है जिसमें हम 1 से लेकर के 10 तक संख्या ज्ञान बच्चों को करा सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि सारी की सारी 9 गतिविधियाँ, इन सभी की जो भी लाइनें हैं हम सिर्फ एक ही बार आपको सुना सकते हैं क्योंकि हर लाइन को रिपीट करने में वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन जब आप इन गतिविधियों को बच्चों के साथ अप्लाई करें तो आप उनमें अपने हाव भाव जोड़ दें और हर लाइन को आपको 2 बार रिपीट करनी है बच्चों के साथ। सबसे पहली गतिविधि है भालू। एक नगर में था एक भालू, 2 थे उसके कान, 3 दिनों से भूखा था वह, बंद थी 4 दुकान, 5 बार चिल्ला के उसने 6 लोगों को जगाया, 7 केले लाए सभी पर भालू खा ना पाया, 8 डंडे जोड़ के उसने लंबा डंडा बनाया, 9 केले थे पेड़ों पर 10 दिन तक उसने खाया। इस गतिविधि के माध्यम से 1 से लेकर 10 तक संख्या ज्ञान बच्चों को बहुत ही रुचिपूर्ण ढंग से कराया जा सकता है। दूसरी गतिविधि फल फूल और सब्जी से संबंधित है। बच्चों को इसके माध्यम से फल फूल और सब्जियों का ज्ञान कराना और उनका वर्गीकरण या समूहीकरण कराना बड़े ही आसानी से सिखाया जा सकता है। गतिविधि का नाम है नानी जी का कमरा। कई सारा सामान पड़ा है नानी जी के कमरे में, अलग अलग हमको करना है नानी जी के कमरे में, 3 टोकरियां लाई नानी फल फूल और सब्जी की, 3 जगह रखने हैं सब कुछ नानी जी के कमरे में। पहले देखा आलू, बोलो किस में रखेंगे, सब्जी में जी सब्जी में। अब देखा गुलाब, बोलो किस में रखेंगे, फूल में जी फूल में। अब देखा है आम, बोलो किस में रखेंगे, फल में जी फल में। गतिविधि के माध्यम से आप जान गए होंगे कि कौन सी लाइनें आपको बोलनी हैं और कौन सी लाइन को एक प्रश्न की तरह आपको बच्चों से पूछना है और किस शब्द का बच्चे अपनी भाषा में जवाब दे पाएंगे। तीसरी गतिविधि मौसम के बारे में है। कभी कभी तो ठंडी लगती, कभी कभी है गर्मी, कभी कभी तूफान है आते, कभी हवा में नरमी, ठंड लगती जाड़े में, गर्मी लगती गर्मी में, पानी गिरता बरसात में, करके धारी धारी, 1 साल में आते हैं ये मौसम बारी बारी। इस गतिविधि को आप हाव भाव के साथ कराइए, बच्चों को मौसम के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी। वैसे तो मौसम 3 से ज़्यादा हैं, लेकिन मुख्य रूप से कक्षा 1 के स्तर पर 3 मौसम सिखा देना शुरुआत के लिए पर्याप्त है। चौथी गतिविधि के माध्यम से हम ठोस, द्रव और गैस की अवधारणा का ज्ञान शुरुआत में ही कक्षा 1-2 के साथ ही हम बच्चे के साथ करा सकते हैं। इस गतिविधि का नाम है 3 तरह की चीज़ें। आस पास अब देखो तुम, क्या क्या तुमने देखा, 3 तरह की चीज़ें भैया, 3 तरह की चीज़ें। एक है जो कठोर है जैसे ईंट मेज दीवार, एक है जैसे तरल तरल सा पानी दूध रसधार, एक है जो दिखता ही नहीं, हवा है या बयार। कितने तरह की चीज़ें होंगी, 3 तरह की चीज़ें, 3 तरह की चीज़ें भैया, 3 तरह की चीज़ें। इस गतिविधि के माध्यम से द्रव्य कितने होते हैं ये आसानी से आप सिखा पाएंगे। आज की जो 5वीं गतिविधि है इसका नाम है तीर धनुष। इस गतिविधि के माध्यम से हाव भाव के साथ अगर आप सिखाते हैं तो 1 से लेकर 9 तक के संख्याओं को और उनकी मात्राओं को आप बच्चे को ज़रूर सिखा पाएंगे। 1 तीर था, 1 धनुष था, 2 थे जंगल पास में, 3 शेर और 4 भेड़िए थे शिकार की आस में, 5 बकरियां 6 खरगोश झुंड में घूमने आए, 7 पेड़ और 8 झाड़ियां में वो सब छिप जाएं, 9 बार फिर हुई लड़ाई कौन बताओ जीता, 9 बार फिर हुई लड़ाई कौन बताओ जीता। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था, हर गतिविधि की जो भी लाइन है वो आपको 2 बार बच्चे के साथ करानी है। आज की जो छठी गतिविधि है वो परिवार वृक्ष के बारे में है। बच्चों को जानकारी होनी चाहिए कि उनके परिवार में कुल कितने लोग हैं, वो उंगलियों पर कम से कम उन्हें व्यक्त कर पाए कि हाँ इतने लोग हैं। तो उसी संदर्भ में एक गतिविधि है परिवार
इसके ऊपर मम्मी की उंगली। मम्मी की उंगली कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। इसके बाद फिर किसकी उंगली? पापा की उंगली कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। इसके बाद फिर किसकी उंगली? भाई की उंगली कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। इसके बाद किसकी उंगली? बहन की उंगली कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। कोई अभी भी छूटा क्या? तुम्हारी उंगली कौन सी है? ये वाली है, ये वाली। कितने लोग हुए एक साथ? 5 है भैया, 5 हैं। कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके परिवार में 5 से ज़्यादा लोग हों, लेकिन आमतौर पर हम ये मानते हैं कि 5 लोग कम से कम हर परिवार में होंगे ही। अगर किसी बच्चे ने ज़्यादा उंगलियां रखी हैं कि ये बाकी हैं इनके परिवार में, तो आप गतिविधि को जोड़ते हुए आगे बढ़ा लीजिए। आज की जो 7वीं गतिविधि है वो है दिशाओं के ऊपर। बच्चों को दिशाओं के बारे में स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए कि मुख्य दिशाएं कितने हैं, कुल दिशाएं कितने हैं। और कक्षा 1 और 2 के साथ आप इस गतिविधि को बड़े आराम से कर सकते हैं। आंखें कहीं तो देखेंगी, जिधर हम देखेंगे उधर ही। आंखें कहीं तो देखेंगी, जिधर हम देखेंगे उधर ही। कोई दिशा तो होगी ही, कोई दिशा तो होगी ही। मुख्य दिशाएं होंगी 4। पूर्व जहाँ से सूरज निकला, पश्चिम जहाँ पर सूरज डूबा, उत्तर बाएं दक्षिण दाएं, कौन कौन है ऊबा? कौन कौन है ऊबा? कुल दिशाएं होंगी 10। 4 दिशाएं उनके कोने, फिर ऊपर और नीचे बस। कुल दिशाएं होंगी 10। 4 दिशाएं उनके कोने, फिर ऊपर और नीचे बस। इसमें आपको अपना हाव भाव जोड़ना ही पड़ेगा और इशारे करने पड़ेंगे आपको दिशाओं के साथ। जब आप ऊपर नीचे या दिशाओं के कोने के बारे में बच्चे को बता रहे हैं तो आपका इशारा वहाँ होना चाहिए। आज की जो 8वीं गतिविधि है ये सामाजिक भावनात्मक जुड़ाव पर आधारित है। गतिविधि है कोई नहीं देगा जब साथ, खुद ही सवेरे जग जाना। इसमें आपको अपना हाव भाव जोड़ना पड़ेगा, उसमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब काफ़ी समझदार हैं। कोई नहीं देगा जब साथ, खुद ही सवेरे जग जाना। जो भी बना हो घर पर, खाकर विद्यालय आ जाना। काम स्कूल का हुआ न हो, याद कोई पाठ हुआ न हो, तुम डरना मत अपने सर से, बस्ता लेकर तुम आ जाना। यहीं बैठना, यहीं पे खाना, सर से करना बातें, छुट्टी से पहले फुटबॉल पर मारना खूब लातें। घर जाकर फिर ध्यान रखना, छूटे ना फिर से कोई काम, सारे काम समय से कर लो और जल्दी बन जाओ महान। हर गतिविधि की लाइन को आपको 2 बार रिपीट करना है बच्चों के साथ, वो भी हाव भाव के साथ। आज की जो अंतिम और 9वीं गतिविधि है ये सफाई और स्वच्छता के ऊपर है। आप जानते हैं सफाई और स्वच्छता हमारी कक्षाओं में, विशेष करके प्राथमिक कक्षाओं में एक बहुत बड़ा विषय है सफाई और स्वच्छता। और ये बच्चे को पहली कक्षा से ही अगर इसका अनुकरण ना कराया जाए तो काफी समस्या होती है। ये सबसे पहली शर्त है कि बच्चा स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, साफ रहे, तभी वो पढ़ाई में अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान दे पाएगा, आपकी बातों को अच्छे से वो सुन पाएगा, समझ पाएगा। गतिविधि शुरू करते हैं। कागज के टुकड़े इधर उधर पड़े हैं, साफ रखें या गंदा? तो बच्चे बोलेंगे साफ। कागज के टुकड़े इधर उधर पड़े हैं, साफ रखें या गंदा? कैसे साफ करेंगे? कैसे साफ करेंगे? कूड़ेदान में डाल देंगे, कूड़ेदान में डाल देंगे। पीले पीले दांत बहुत गंदे लगते हैं, साफ रखें या गंदा? कैसे साफ करेंगे? रोज ब्रश करेंगे, रोज ब्रश करेंगे। बिखरे बिखरे चप्पल हर जगह बिखरे हैं, साफ करें या गंदा? कैसे साफ करेंगे? लाइन से सजा देंगे, लाइन से सजा देंगे। धूल भरे ये बाल कितने बुरे लगते हैं, साफ करें या गंदा? कैसे साफ करेंगे? शैम्पू से बाल को धोएंगे, शैम्पू से बाल को धोएंगे। मैले मैले ड्रेस कितना बुरा महकते हैं, साफ करें या गंदा? कैसे साफ करेंगे? रोज ही ड्रेस को धोएंगे, रोज ही ड्रेस को धोएंगे। ये सारी 9 गतिविधियां बिल्कुल नई हैं, YouTube पर कहीं भी उपलब्ध नहीं है। ये हमारी स्वरचित गतिविधियां हैं, अभी तक इन पर कोई वीडियो बना नहीं है। जैसे ही विद्यालय खुलते हैं इन सारी गतिविधियों का अपने बच्चों के साथ अनुप्रयोग करके वो वीडियो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद आप सभी का।